तो रात को हम निर्मल आश्रम में रुके थे और अभी दोपहर होने को है, सूरज बिल्कुल सर पे है और मैं जा रहा हूँ अभी ऋषिकुंड में। ऋषिकुंड में बताया जाता है कि यहाँ पर सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। तो जहाँ पर मैं रुका था निर्मल आश्रम में, वहाँ से ऋषिकुंड की दूरी करीब करीब 400 मीटर है, आधे किलोमीटर से भी कम है। आपको अगर आप तुरंत पैदल आएंगे तो आपको पैदल चलने में कम से कम 5 मिनट से पहले आप ऋषिकुंड में पहुँच जाएंगे। सामने मार्केट भी आ गई है, तो इस मार्केट से निकलते हुए हम जा रहे हैं ऋषिकुंड की तरफ। तो इस बाज़ार में से निकलते हुए जा रहे हैं, जिसके दोनों तरफ आपको यहाँ पर शॉप्स मिल जाएंगी। अगर आप कुछ ख़रीदारी करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर काफ़ी शॉप्स हैं, या फिर अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो आपको यहीं से प्रसाद भी मिल जाएगा। तो अभी ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पे हैं और त्रिवेणी घाट के बिल्कुल बगल में है ये ऋषिकुंड, और ये वही जगह है जहाँ पे हम पैदल थोड़ी देर पहले आ रहे थे। ऋषिकुंड में बताया जाता है कि जो सप्त ऋषि थे उन्होंने यहाँ पर बैठकर तपस्या की थी, और उन्होंने इतनी घोर तपस्या की थी, कठोर तपस्या की थी कि यहाँ पर एक कुंड उत्पन्न हुआ था, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। इस अभी तो जैसे बोला जाता है कि गंगा और यमुना, सरस्वती माँ तो अलोप हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर एक समय में गंगा, यमुना और सरस्वती माँ तीनों जो नदियाँ हैं उनका जो जल है वो यहाँ पर आके मिली थी, और उसी से ये कुंड बना था। तो आइए अंदर की तरफ चलते हैं, और ये वही कुंड है जिसके दर्शन ये कर लीजिए आप सबसे पहले दर्शन, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का जो पानी है यहाँ पर मिलता है। अभी सरस्वती जो नदी है वो तो अलोप हो चुकी हैं, पाताल लोक में है, लेकिन बोला जाता है कि एक समय में जब यहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी, तो इसी कुंड में गंगा, यमुना और सरस्वती का जो जल था वो संगम हुआ था। आज भी वो जो आप साथ देख रहे हैं सामने, यहीं से धारा बाहर गंगा की तरफ बहती है। और ये रहा मंदिर। यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी तपस्या की थी। तो ये आप भी अभी इस पवित्र कुंड के दर्शन कर लीजिए। बहुत ही किस्मत वालों को इस कुंड के दर्शन होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी भी यहाँ पर आए थे क्योंकि उनको ब्रह्मदोष हो गया था। ब्रह्मदोष क्यों हुआ था? क्योंकि जब माता सीता का हरण करने के बाद रावण उनको अशोक वाटिका में लेकर चला गया था, तब उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, एक पंडित था, इसी वजह से ब्रह्मदोष हुआ था भगवान श्री रामचंद्र जी को। तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी क्योंकि उनको ब्रह्मदोष हुआ था रावण का वध करने के बाद। तो उन्होंने यहाँ पर आकर घोर तपस्या की थी, उसके बाद उनको ब्रह्मदोष से मुक्ति हुई थी। तो इस आप पवित्र कुंड के आप दर्शन कर लीजिए। बहुत ही किस्मत वालों को इस कुंड के दर्शन होते हैं। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे कि आपने बताया है कि यहाँ पे मतलब भगवान जी को अपनी तपस्या की थी, ये सब आपसे हमें ज्ञान मिला। धन्यवाद आपके लिए। तो आप पहले यहाँ पर आए हो कभी? नहीं, हम फर्स्ट टाइम आए हैं। देवभूमि में आकर आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। हाँ, उनको भी अच्छा लगा है यहाँ पर घूमने को। सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट स्थान यही है ऋषिकुंड। इससे पहले ना तो कोई यहाँ मंदिर था, ना कोई गुरुद्वारा था। सबसे ओल्डेस्ट ये 1000 वर्ष प्राचीन है। यहाँ पर ऋषि महात्मा तपस्या करते थे, हमन कुंड में तपस्या करते थे यहाँ पर। उन्होंने तब से वरदान से भगवान विष्णु को प्रकट किया। कहने लगे भगवान विष्णु, बात यह है कि हम वृद्ध हो चुके हैं, अब हम जमुवती जाने के काबिल नहीं रहे, तो ऐसा कोई यत्न कीजिए कि यमुना जी यहीं पर प्रकट हो जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, आप जरूर कीजिए, तपस्या कीजिए अपनी, मैं और देवताओं से संपर्क करता हूँ, बात करता हूँ भाई के हो जाए। ठीक है, वो साहब उन्होंने और देवताओं से बातचीत की, भाई ऐसी बात है, इसी तरह से कुछ ऐसा कीजिए मेरे को, ठीक है यज्ञ करने दीजिए उनको, यमुना जी आ जाएंगे। तो अग्नि से जल प्रकट हुआ यमुना माता का। तो यमुना जी हैं और गंगा जी हैं और सरस्वती धारा है यहाँ पर, तब इसका नाम त्रिवेणी संगम है। राम भगवान भी यहाँ पर आए। राम भगवान यहाँ पर है। राम भगवान ने जब रावण का वध किया, तो रावण के ब्राह्मण थे, तो उनको ब्रह्मदोष लगा उनको, राम जी को। तो राम जी ने अब ब्रह्मदोष के निवारण के लिए राम जी में घूमते फिरते देवभूमि में आए कि देवभूमि जाकर कुछ हमारा उद्धार होगा। तो वो देवभूमि में आते हैं, तो आते देखते हैं कि हम बहुत प्राचीन ऋषि कुंड है, इसमें ऋषि महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, पता नहीं ये किस बात कर रहे हैं, लेकिन हम भी कुछ करें।
तो उन्होंने अपने पिताजी दशरथ जी का सुमन ध्यान किया, उनको पिंड श्राद्ध किया उनका, तब उनका ब्रह्म दोष का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर पितृदोष, ब्रह्म दोष, गौ दोष, जो भी दोष है उसका निर्माण यहीं पे होता नहीं गंगा जी पर। ये दोषों का निर्माण के लिए स्थान है। अच्छा, इसीलिए इस शहर का नाम त्रिवेणी पड़ा। इसलिए इस शहर का नाम जो है ऋषियों के द्वारा ऋषिकेश, ऋषिकुंड, ऋषि महात्मा, इन्हीं के नाम से ये यहाँ का शहर का नाम ऋषिकेश हुआ है। अच्छा, सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट यही है, इसी के नाम से सब कुछ है। हमारी ऋषिकेश की धरोहर यही है।